क्या होता अगर मेजर इकबाल जिंदा होता एंड क्या होता अगर मेजर इकबाल के हाथों हमजा मारा जाता। क्योंकि जब मेजर इकबाल को पता चलता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है, तब वो हमजा को मारने का पूरा प्लान बना लेता है। मेजर इकबाल चाहता तो उसी वक्त हमजा को मार सकता था, बट वो नहीं मारता। क्यों? तो देखो, सिंपल रीजन है। मेजर इकबाल ने आज तक किसी को इतनी आसानी से मौत नहीं दी, तो भला हमजा को कैसे दे देता जिसने उसके पूरे मुल्क की माँ बहन एक कर रखी थी। इसलिए वो हमजा को तुरंत नहीं मारता, वो सिर्फ चाकू मारता है और तड़पाता है ताकि बाद में उसे गंदे वाला टॉर्चर कर सके। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे, तेरी तो आखिरी सांस बचा के रखूंगा मैं। लेकिन क्या होता अगर यहीं पे हमजा मारा जाता, वो भी मेजर इकबाल के हाथों? तो फिर धुरंधर 2 की एंडिंग कैसी होती और इसके बाद मेजर इकबाल क्या करता? क्या वो अपने मुल्क का बदला लेता, इंडिया में और दंगे करवाता, या फिर वो कुछ अलग ही बड़ा प्लान करता? दूसरी तरफ अगर हमजा मर जाता तो फिर अजय सन्याल सर क्या करते? क्या वो हमजा की जगह किसी और स्पाई का यूज करते मेजर इकबाल को मरवाने के लिए? क्योंकि उनके पास ऑप्शन तो बहुत थे, जमील जमाली था, रिजवान था और कई स्पाई थे। तो वो क्या करते और किस तरह से धुरंधर 2 की एंडिंग चेंज हो जाती है, आइए जानते हैं डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और सबसे ज्यादा शुक्रिया उन सभी भाइयों का जो कमेंट करके मुझे नए नए आइडियाज देते हैं। उन भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम बना के रखा हूं, तो आप फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो और अपनी खुद की थ्योरी शेयर भी कर सकते हो। मैं सबकी थ्योरी रीड करूंगा और जिनकी थ्योरी मुझे अलग एंड यूनिक लगेगी मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और उसको वीडियो में बड़ा शाउट आउट भी दूंगा। तो फॉलो जरूर कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो देखो, अगर मेजर इकबाल जिंदा रहता और हमजा मर जाता तो फिर क्या होता और क्या क्या चेंजेस होते, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेजर इकबाल क्या चीज था। देखो, मेजर इकबाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं लगता, वो एक वॉकिंग साइकोलॉजिकल वेपन है। आदित्य धन ने उसके कैरेक्टर को जिस तरह से लेयर बाय लेयर बिल्डअप किया है, उसमें असली खौफ उसकी बॉडी लैंग्वेज या आवाज में नहीं, उसकी खामोशी में है। उसका पूरा सेटअप ये इस्टेब्लिश करता है कि ये आदमी गुस्से में रिएक्ट नहीं करता, ये ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और बिल्कुल सही जगह पे वार करता है। और इसी वजह से वो और भी डेंजरस बन जाता है। अब देखो, जब रहमान डकैत मेजर इकबाल के सामने ये डायलॉग बोलता है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, इसके बाद मेजर इकबाल का रिएक्शन में जो स्माइल निकल के आता है, ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं था। वो स्माइल ये बयां करती है कि तुम जिस कसाईनुमा मौत की बात कर रहे हो ये तो हम रोज करते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम हमजा और उज्जैर आता है तब उन्हें ये दिखा भी देता है कि असली कसाईनुमा मौत क्या होती है। याद करो वो सीन जब उसने हिंदुस्तानी एजेंट को टॉर्चर किया था, तब सिर्फ उस एजेंट को नहीं तोड़ा जा रहा था, मेजर इकबाल असल में हमजा और उज्जैर का दिमाग तोड़ रहा था। वो दोनों को ये फील करवाना चाहता था कि रहमान डकैत जिस कसाईनुमा मौत की बात कर रहा है वो एक्चुअल में कैसा होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या थी, जब मेजर इकबाल इसको टॉर्चर कर रहा था उस वक्त इकबाल के चेहरे पे ना गुस्सा था, ना एक्साइटमेंट था, ना ही अननेसेसरी ब्रूटैलिटी। वो बिल्कुल काम था, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हो। और यही चीज उसे और डेंजरस बनाती है, जिसे देख के हमजा और उज्जैर की तो गांड फट गई। अब सोचो, पाकिस्तान के मोस्टली गैंग को हमजा ने मरवा दिया था और लास्ट में बस मेजर इकबाल बचा था। और अगर ये जिंदा बच जाता तो क्या होता? तो देखो, हमजा को मारने के बाद इकबाल को लगता कि उसने सिर्फ एक एनिमी नहीं मारा बल्कि अपने सबसे बड़े चैलेंज को खत्म कर दिया है। उसके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता, वो सोचता कि अब इंडिया को डायरेक्टली नहीं अंदर से तोड़ना है। इसके बाद कुछ महीने शांति रहती, लेकिन सीक्रेटली इकबाल अपना नेटवर्क एक्टिवेट करना शुरू कर देता। स्लीपर सेल्स, स्पाइस और सीक्रेट कॉन्टेक्ट का यूज करके इंडिया में छोटे मोटे अटैक्स प्लान करवाता, कभी साइबर अटैक, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी रायोट्स। उसका एम सिर्फ लोगों को मारना नहीं होता बल्कि पब्लिक में फियर और डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना होता। क्योंकि बात सिर्फ उस तक की नहीं थी, बात उसके पूरे मुल्क की थी। वो दाऊद की हेल्प लेता और इंडिया में बड़े बड़े दंगे करवाता और पूरी कोशिश करता इंडिया को बर्बाद करने की। दूसरी चीज, हमजा को मारने के बाद वो किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ता। वो ISI का मेन किरदार है, सबको एक एक तरफ से पकड़ता। हमजा के साथ कौन कौन रहता था, क्या क्या
अटैक करता था पूरी डिटेल्स निकालता और किसी को नहीं छोड़ता। सबसे पहले रिजवान का गेम खत्म करता क्योंकि वही उसका राइट हैंड था। दूसरी तरफ जमील जमाली पर भी मेजर इकबाल का शक हो जाता कि कहीं ये भी तो नहीं, लेकिन उसको मार नहीं सकता क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और 45 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, तो कोई मानता ही नहीं कि वो इंडियन स्पाई है। हाँ, लोग ये जरूर मान लेते कि इसने इंडियन स्पाई की मदद करी है और इस चक्कर में जमील जमाली के पॉलिटिक्स करियर का भी खतरा हो जाता। जमील जमाली की इमेज भी मेजर इकबाल के सामने खराब हो जाती। अब इसके बाद मेजर इकबाल जितना भी प्लान्स बनाता वो सब सीक्रेट होते, किसी को भी पता नहीं चलता और फिर वो इंडिया में बड़े बड़े दंगे करवाता है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कंफ्यूज हो जाती क्योंकि हर अटैक अलग जगह होता। पहले तो हमजा, जमील जमाली या आलम भाई इन्फॉर्म कर देते, लेकिन अब प्लान्स इतने सीक्रेट होते कि सन्याल सर को भी कुछ पता नहीं चलता और इंडिया में दंगे पे दंगा होता। लेकिन सब में एक ही पैटर्न होता, पेशेंस, प्लानिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जो मेजर इकबाल की स्ट्रेटजी है। और धीरे धीरे सन्याल सर को समझ में आ जाता कि ये सब काम मेजर इकबाल का है। इकबाल का फाइनल टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं है बल्कि इंडिया के लोगों का ट्रस्ट है। वो चाहता है कि लोग अपने सिस्टम और गवर्नमेंट पे शक करे और क्वेश्चन करे, इसलिए वो कोऑर्डिनेट अटैक और फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है ताकि पूरे देश में चाओस हो जाए। अब सोचो, मेजर इकबाल इतना कुछ करता है तो सन्याल सर चुप तो रहते नहीं, वो और स्पाई को ट्रेन करते, रेडी करते और पाकिस्तान में भेजते, क्योंकि मेजर इकबाल जिस चीज में मास्टरमाइंड है उस चीज में सन्याल सर ने पीएचडी कर रखी है। तो सन्याल सर को सब कुछ क्लियर हो जाता कि ये सारा काम मेजर इकबाल का है। तो स्पाई मेजर इकबाल को मारता, वही बन जाता धुरंधर और मूवी यहीं पे एंड हो जाती। और ये स्टोरी धुरंधर 2 में तो दिखा नहीं पाते आदित्य दत्त, तो इस स्टोरी को वो धुरंधर 3 में कन्वर्ट करते और धुरंधर 2 तक तो हमजा रहता हीरो, लेकिन धुरंधर 3 में जो मेजर इकबाल को मारता वही बन जाता हीरो और मूवी एंड हो जाती। तो देखो, मेरा थॉट्स और थ्योरी तो यही कहती है, बाकी आप बताओ कि क्या होता अगर वो जिंदा रहता। और अगर मुझसे ये और डिस्कस करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ मैं डिस्कस करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉलो कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो गलत बात है यार। सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। और कोई टॉपिक है अगर आपके मन में कि इस पे वीडियो बनाना है तो वो मुझे कॉमेंट कर देना।